Hello students, I'm back with one more new lecture and the lecture is all about the random questions which are asked in any interview. यानी इंटरव्यू में जो रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ अटपटे सवाल पूछे जाते हैं, आज का लेक्चर उन्हीं के नाम है. What is SRT? SRT means situation reaction test. It is called situation reaction questions also. Sometimes interviewer may ask you any question like okay, if you are stuck in a lift, what would you do? If you are lost in a jungle, what would you do? Okay, if you see a road accident, what would you do? इंटरव्यू में SRT सेक्शन में कुछ भी रैंडमली अटपटे सवाल पूछे जाते हैं कि अगर आप लिफ्ट में फंस जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अगर आप रोड एक्सीडेंट देखते हैं तो आप क्या करेंगे, ओके और आपकी शर्ट में कितने बटन है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. सो द टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू इज ऑल अबाउट SRTs. मान लीजिए आप लिफ्ट में फंस गए तो आप क्या करेंगे. व्हाट वुड यू डू इफ यू आर स्टक इन अ लिफ्ट. अगर आप लिफ्ट में फंस जाते हैं तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा. अब यहां पर आप गलतियां कर देते हैं, आप कहते हैं सर मैं इमरजेंसी बटन दबाऊंगा. ये गलती नहीं है, ये सही आंसर होता है. लेकिन कभी कभी कुछ बंदे कहते हैं सर मैं चिल्लाने लगूंगा. भाई नहीं, चिल्लाने से काम नहीं बनेगा. चिल्लाना होता है लेकिन बाद में. मैं आपको बताता हूं कि क्या तरीका होगा. देखो ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं. अब इस ऑप्शन में आपको केवल ये चुनना है कि सबसे पहला ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा. देखते हैं कैसे. The first step I will take is I will push the emergency button. यानी कि इमरजेंसी बटन है, मैं उसको दबाऊंगा. ये पहला आंसर होता है. इंटरव्यूअर ने आपको एक कंडीशन रख दी कि मान लीजिए कि जो इमरजेंसी बटन है वो काम नहीं कर रहा है. अब इसके बाद आप क्या करेंगे. तो सेकंड ऑप्शन आपको बोलना है. सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो. नहीं आ रहा ना दिमाग में. 5 4 3 2 1. 5 सेकंड्स के बाद भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा है. कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि मैं अपना मोबाइल यूज करूंगा. सही बात है, मैं अपना मोबाइल यूज करूंगा. ठीक है, मोबाइल से कॉल करूंगा बिल्डिंग के आसपास है कहीं भी, ताकि मुझे हेल्प मिल सके. चलो ठीक है. मान लीजिए इंटरव्यू ने कहा कि ठीक है आपका जो मोबाइल है उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है. तो अब तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सोचो जरा, सोचो. 5 4 3 2 1. नहीं आया दिमाग में. तो सेकंड ऑप्शन आपने बता दिया कि मैं पहले मैं मोबाइल से कॉल करूंगा. उसने बोला कि नेटवर्क भी नहीं आ रहा. तो आप बोलेंगे वहां पे मैं इमरजेंसी डायल करूंगा. मोबाइल में एक ऑप्शन होता है इमरजेंसी डायल. आप इमरजेंसी डायल कर सकते हैं, वहां पे आपको हेल्प मिल सकती है. क्योंकि मोबाइल का जो इमरजेंसी डायल होता है वो कभी भी नेटवर्क पे डिपेंड नहीं करता. मान लीजिए वो कहते हैं कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, इमरजेंसी नंबर भी काम नहीं कर रहा है. तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. फिर से मैं आपको टाइम देता हूं, सोचिए. आई विल वेट फॉर द नेटवर्क. हो सकता है कि नेटवर्क थोड़ी देर बाद आ जाए. ठीक है, उन्होंने कहा नेटवर्क नहीं है, लेकिन नेटवर्क आ सकता है. अभी नहीं है, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आ सकता है. उसने बोला, अब इंटरव्यू कहता है कि ठीक है देयर इज नो नेटवर्क एट ऑल. अब क्या करेंगे आप, बिल्कुल भी नेटवर्क है ही नहीं. अब क्या करेंगे. तो आपका जो लास्ट ऑप्शन होगा वो यही होगा कि आपको जो आपने पहले ऑप्शन दिया था ना कि सर मैं आवाज लगाऊंगा. ठीक है, तो आपका जो लास्ट ऑप्शन होगा, सेकंड लास्ट ऑप्शन होगा कि सर मैं साउंड क्रिएट करूंगा, मैं आवाज लगाऊंगा, हेल्प हेल्प की आवाज लगाऊंगा. दिस इज द राइट ऑप्शन, बट नॉट इन द स्टार्टिंग. ये आपको बाद में बोलना है. ठीक है, और उससे भी बात नहीं बनती है तो सबसे लास्ट में जो आपका ऑप्शन होता है वो है कि मैं जो गेट है लिफ्ट के उसको मैं पुश करूंगा, बीट करूंगा. राइट. सो ये आपको दिमाग में रखना है. तो जब भी हमसे क्वेश्चन किया जाता है SRT में तो हमें 4 to 5 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहला ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा होगा. ठीक है, तो SRT अगर पूछी जाती है इफ यू आर स्टक इन अ लिफ्ट व्हाट वुड यू डू. द फर्स्ट ऑप्शन इज इमरजेंसी बटन, सेकंड इज कॉल, थर्ड इज कॉल टू द इमरजेंसी. ओके, और हाँ यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि आई विल कॉल 100 हो सकता है, क्योंकि पुलिस को आप बुला सकते हो. डायरेक्ट वहां भी कॉल हो सकती है. और बोल सकते हैं कि सर अगर कुछ भी नहीं है तो बाद में आई विल क्राई फॉर हेल्प. लास्ट में तो यही है. और उसके भी बाद आई विल बीट द डोर्स ऑफ द लिफ्ट. सो हमें प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चंस का आंसर देना. सो ये था आपका SRT नंबर 1. सो इन केस यू आर लॉस्ट इन जंगल व्हाट वुड बी योर फर्स्ट रिएक्शन. अगर आप जंगल में खो जाते हो तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा. तो बच्चे गलतियां करते हैं, वो कहते हैं कि सर मैं कोशिश करूंगा बाहर निकलने की, मैं पगडंडियां ढूंढूंगा, मैं रास्ते ढूंढूंगा. यार रास्ते नहीं होते. जंगल में खोने का मतलब रास्ता नहीं है. तो आपको लॉजिकल सोचना है. ठीक है, यू हैव टू थिंक लॉजिकल. आई एम गिविंग यू 5 सेकंड्स. 5 4 3 2 1. टाइम इज अप. आपका 5 सेकंड का टाइम पूरा हो चुका है.
इसका आंसर जो होगा वो यही होगा कि सर मैं पहले अपना गूगल यूज करूंगा, मेरे पास मोबाइल है तो मैं गूगल यूज करूंगा, और गूगल मैप्स, सीधा सीधा आंसर है, गूगल मैप्स आई विल यूज। अब वो कहता है कि आपका गूगल मैप्स काम नहीं कर रहा है या फिर आपका नेटवर्क ही नहीं है, तो यहां पे उसने फंसा दिया। तो आप ऐसे में आप क्या बोलेंगे, जब आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो आप बोलेंगे कि मेरे मोबाइल में सर कंपास है, मैं अपने मोबाइल में कंपास यूज करूंगा और मैं एक ही डायरेक्शन को फॉलो करूंगा। मान लीजिए मैंने नॉर्थ पकड़ा है तो मैं नॉर्थ ही चलता जाऊंगा, मैं साउथ ही चलूंगा या एक ही डायरेक्शन में चलता जाऊंगा। ये भी राइट आंसर है। उसने कहा ठीक है, आपके मोबाइल में कंपास भी नहीं है और नहीं आपका नेटवर्क काम कर रहा है, आप गूगल मैप्स की सहायता भी नहीं ले सकते हो। तो दोनों कंडीशन आपकी खत्म हो गई। अब ऐसे में आप क्या करोगे, तो सोचो जरा क्या करोगे। 1 2 3 4 5। आई विल क्लाइंब अप द ट्री, मैं पेड़ के ऊपर चढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कुछ देखने की कि आसपास कोई रोड है, आसपास कोई नदी है, या आसपास कोई नाला है, या आसपास कोई बड़ा टावर या बिल्डिंग है क्या। अगर वो है तो मैं उसी डायरेक्शन में नीचे उतर के जाने की कोशिश करूंगा। अब वो कहते हैं कि ठीक है, आपको दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है, ओके, क्योंकि घना जंगल है तो पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो सर मैं ऐसे में क्या करूंगा, मैं सन का जो डायरेक्शन है ना उसको फॉलो करूंगा। सन, सूरज जहां भी दिखाई देगा, जिस डायरेक्शन में मुझे सूरज दिखाई देगा मैं उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करूंगा लगातार, क्योंकि जंगल में भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप एक ही डायरेक्शन को पकड़ते रहें, तो उसके लिए आपको सूरज की जो सन की जो डायरेक्शन है उसको पकड़ना है। तो वो कहता है ठीक है, ये क्लाउडी है, यानी कि सूरज निकला हुआ नहीं है, तो कैसे करोगे। अब फिर फंसा दिया उसने। अब आप क्या करेंगे, सोचो जरा, सोचो क्या करेंगे आप, सोचो। ऐसे में मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी फुटपाथ मुझे मिल जाए, ठीक है, या फिर मुझे कोई भी वाटर चैनल मिल जाए। गलती से भी मुझे छोटा वाटर चैनल अगर दिखाई दे जाता है, यानी कि पानी की कोई धारा अगर दिखाई देती है, आई विल फॉलो दैट वाटर चैनल, क्योंकि पानी की जो धारा होती है वो कनेक्टिविटी से होते होते कहीं ना कहीं नदी या एक कैनाल तक जाके मिलती है, और नदी और कैनाल पर हमेशा आपको ह्यूमन एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। सो दीज वर द आंसर टू द क्वेश्चन, इफ यू आर लॉस्ट इन जंगल व्हाट वुड यू डू। Two of your seniors are saying different things. Which senior would you follow? आपके दो सीनियर हैं, दो बॉस हैं, उनमें से एक कुछ कहता है और दूसरा डिफरेंट कहता है, तो आपको दोनों एक्शंस में से कौन सा एक्शन लेंगे आप। और दोनों के जो ऑर्डर्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, यानी कि जो दो बॉसेस ने आपको ऑर्डर दिए हैं वो एक दूसरे के एक्शन के ऑपोजिट हैं। तो ऐसे में आप किस एक्शन को लेंगे, आप कौन सा काम करेंगे, तो आप किसकी मानेंगे। सो दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, इसका आंसर भी बड़ा ही ट्रिकी होगा। तो आपको ऐसे बोलना है कि सर पहला मेरा जो आंसर है वो मेरा जो इमीडिएट बॉस है, यानी कि जिसको मैं रोजाना रिपोर्ट करता हूं मैं उसको फॉलो करूंगा, ना कि अपने सुपर बॉस को, क्योंकि मेरी जो रिपोर्टिंग होती है जिस बॉस के लिए होती है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। पहला आंसर ये होगा। वो कहता है नहीं नहीं, आपके पास आपके दो ही बॉस हैं और आपकी टीम में दोनों की चलती है और आपको दोनों के अकॉर्डिंग ही नॉर्मली आप दोनों को ही मानते हो, तो अब ऐसे में क्या करोगे। अब फंसा दिया ना उसने आपको, ठीक है, सोचो क्या करोगे, सोचो। 1 2 3 4 5। आंसर नहीं आया। इसका आंसर सिंपल है, आप बोलेंगे सर ऐसे में मुझे ये देखना है कि किसका मेरी बुद्धि से कौन सा ऑर्डर लॉजिकल है, कौन सा ऑर्डर ज्यादा लॉजिकल है, ठीक है। जो ज्यादा लॉजिकल होगा आई विल गो विद दैट। हो सकता है कि एक बंदा, दोनों बंदे अपने हिसाब से ठीक कहते हैं, लेकिन लॉजिकली हो सकता है एक कम फिट होता हो, एक ज्यादा फिट होता हो। तो जिसका आंसर या जिसका ऑर्डर लॉजिकल होगा या ज्यादा ट्रूथफुल होगा, ज्यादा ऑनेस्ट होगा, मैं उसको फॉलो करूंगा। इफ यू सी अ रोड एक्सीडेंट व्हाट वुड बी योर फर्स्ट रिएक्शन। रोड एक्सीडेंट देखने के बाद आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा, सोचिए। पहला रिएक्शन डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम झट से वहां पहुंचेंगे और उसको हेल्प देने की कोशिश करेंगे। आपको एक जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखने की कोशिश करनी है। क्या वो बंदा, क्या वहां पे ऑलरेडी भीड़ है, हो सकता है वहां पे ऑलरेडी भीड़ हो। आपको वहां देखना है कि वहां पे बहुत सारे लोग, कोई भी नहीं है, तो आपका सबसे जो पहला स्टेप होगा, आप वहां पे जाएंगे, रश करेंगे, और क्योंकि जो आपका वाहन है उस वाहन को आप पार्क करेंगे साइड में। पहला रिएक्शन, आपका जो वाहन है उसको साइड में पार्क करेंगे और पार्किंग लाइट चलाएंगे, नंबर 1। फिर आप रश करेंगे उस जो भी विक्टिम है उसके पास, देखेंगे कि वो डेड है या अलाइव है, एक क्वेश्चन, ठीक है। आप उसको फर्स्ट एड देने की कोशिश करेंगे, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट एड के ऊपर भी एक बहुत गूगल कर लीजिएगा, फर्स्ट एड कैसे कैसे दी जाती है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो देने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, वो कहता है ठीक है आपने फर्स्ट एड दे दी, आगे सोचिए जरा। मैं फर्स्ट एड देने के साथ साथ, आप बोलेंगे कि मैं फर्स्ट एड देने के साथ साथ या फर्स्ट एड देने से पहले ही मैं कॉल करूंगा, ठीक है, मैं एम्बुलेंस को कॉल करूंगा, मैं पुलिस को कॉल करूंगा कि सर माइलस्टोन ये है और इतने डिस्टेंस पर, इतने इस माइलस्टोन के आसपास
एक एक्सीडेंट हो गया और ऐसे ऐसे कोई विक्टिम है, आप जल्दी आइए, ये हो गया, ठीक है। अब वो कहता है कि आपका पुलिस का नंबर नहीं लग रहा है, आपका एम्बुलेंस का नंबर नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे? तो आप करेंगे कि मैं अपने वाहन में उसको लेकर के जाने की कोशिश करूंगा। सिंपल सी बात है, मैं अपने ही वाहन में लेके जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि रूल अब बन चुका है, आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप किसी को रोड पे हताहत देखते हैं तो आपको पूरा अधिकार है, आप उसको हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं। ओके, नाउ ही सेज नो नो नो, देयर इज नो सिचुएशन लाइक दिस, your number is not connected to police, is not connecting to ambulance. What would you do? What will be your next response? Sir, my next response will be I will take this victim to the hospital. And अब कैसे लेकर के जाऊंगा? अब यहाँ भी तो वो है कि वो कहता है ठीक है आप सर मैं अपनी कार में लेकर के जाऊंगा। यहाँ फिर से एक कंडीशन बोल दी कि आप के पास टू व्हीलर है और जो बंदा था वो भी टू व्हीलर पे, अब आप क्या करेंगे? सिंपल सा है कि सर मैं जो पासर्स बाय हैं, जो गुजरने वाले राहगीर हैं, उनकी मैं गाड़ी रुकवाऊंगा। So I would take the help of the passers-by and I would take the victim to the hospital with the help of the passers-by. यानी कि जो गुजरते हुए राहगीर हैं उनकी किसी कार को स्टॉप करके कोशिश करूंगा कि उस विक्टिम को किसी हॉस्पिटल तक ले जाया जाए, ठीक है, और आसपास उस हॉस्पिटल के लिए भी मुझे गूगल करना होगा, ठीक है, और गूगल के अकॉर्डिंग जहाँ भी जो मुझे नियरेस्ट हॉस्पिटल दिखाई देगा उसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार रहूँगा। और साथ ही साथ मैं पुलिस को भी कॉल करता रहूँगा कि अब फिलहाल फ़ोन नहीं लग रहा था लेकिन हो सकता है थोड़ी देर बाद लग जाए कि सर ऐसे ऐसे माइलस्टोन पर, उस माइलस्टोन पर एक एक्सीडेंट हुआ है, उसका जो विक्टिम है वो मेरे साथ है, आप सीधा हॉस्पिटल पहुंचिए, मैं उस हॉस्पिटल तक पहुंच रहा हूं, क्योंकि जिस टाइम तक मैं वहां पहुंचूंगा तब तक वहां पर पुलिस भी होगी, तो आगे की कार्रवाई में आसानी होगी। So we have to be very practical when we answer any SRT. The interviewers will take you for granted because they think you are not logical at thinking, यानी कि आपकी जो सोच है वो लॉजिकल नहीं है, तो इसलिए इंटरव्यूअर आपको हल्के में ले लेते हैं अगर आप SRT का आंसर लॉजिकल नहीं देते हैं। सो ऑलवेज बी फोकस्ड विद द लॉजिकल आंसर्स टू एनी SRT।